गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम ऑनलाइन क्लासेस। देखिए स्टूडेंट, आज हम लोग डिस्कस करेंगे चैप्टर 14 इलेक्ट्रिक करंट एंड इट्स इफेक्ट में टॉपिक एडवांटेज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट ओवर परमानेंट मैग्नेट एंड यूजेस ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट्स। ठीक है, आज हम यहाँ डिस्कस करने जा रहे हैं एडवांटेज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट ओवर परमानेंट मैग्नेट। इट मीन्स इलेक्ट्रोमैग्नेट का क्या एडवांटेज है परमानेंट मैग्नेट के ऊपर। इट मीन्स परमानेंट मैग्नेट से इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या एडवांटेज है उसमें। ठीक है, यानी कैसे इलेक्ट्रोमैग्नेट जो है जो परमानेंट मैग्नेट से बेनिफिशियल है। ओके, एन इलेक्ट्रोमैग्नेट इज टेम्परेरी मैग्नेट। पहले चीज़ तो क्या है, जो इलेक्ट्रोमैग्नेट है वो टेम्परेरी मैग्नेट है। क्यों? क्योंकि जो मैग्नेटिज्म है, इलेक्ट्रोमैग्नेट का जो मैग्नेटिज्म है वो तब तक रहता है जब तक करंट फ्लो होती है कॉइल में। ठीक है, यानी कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेट है वो बेटर है परमानेंट मैग्नेट से। ठीक है, क्यों? क्योंकि जो इलेक्ट्रोमैग्नेट है, ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेट का जो मैग्नेटिज्म है, ये मैग्नेटिज्म कब आता है? जब आप स्विच ऑन करते हो। यानी कि जब इलेक्ट्रोमैग्नेट, क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या है ये चीज़ आपको पता है कि इलेक्ट्रोमैग्नेट जो होता है वो एक मेटल यानी आयरन की रॉड होती है। आयरन की रॉड के ऊपर जो वायर होते हैं, आयरन के रॉड के ऊपर जो कॉपर इंसुलेटेड वायर होता है उसको लपेट दिया जाता है कॉइल के फॉर्म में, लाइक दिस, इस तरीके से कॉइल के फॉर्म में लपेट देते हैं कॉपर वायर को यानी कि आयरन के रॉड के ऊपर। उसके बाद में फिर सेल या इलेक्ट्रिसिटी का जो सोर्स होता है वहाँ से कनेक्ट कर देते हैं बैटरी के पॉजिटिव और नेगेटिव एंड से। इस तरीके से करंट फ्लो होने लगती है। जब आप स्विच ऑन कर देते हो करंट फ्लो होने लगती है, और जैसे ही करंट फ्लो होना स्टार्ट होती है यानी फ्लो होती है, तुरंत ये जो आयरन रॉड है वो एक इलेक्ट्रोमैग्नेट बन जाता है। यानी मैग्नेटिज्म का बिहेवियर इसके अंदर आ जाता है, मैग्नेट के जैसा बिहेव करने लगता है। ओके, इस तरीके से इलेक्ट्रोमैग्नेट बनता है। यानी कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेट है वो एक टेम्परेरी मैग्नेट है। क्यों? कि जैसे आप स्विच ऑफ कर देते हो और सर्किट में करंट फ्लो होना बंद करती है, तुरंत जो इलेक्ट्रोमैग्नेट है उसका मैग्नेटिज्म जो है वो गायब हो जाता है। ये पहली चीज़ तो ये बेनिफिट है। जबकि जो परमानेंट मैग्नेट है उसमें ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। उसका तो ना मैग्नेटिज्म आप लॉस कर सकते हो ना मैग्नेटिज्म उसका प्रोड्यूस कर सकते हो, जैसा वैसे ही रहेगा वो। ये फर्स्ट बेनिफिट है। ओके, जो इलेक्ट्रोमैग्नेट है उसको आप अपनी इच्छा के अकॉर्डिंग जैसा आप चाहें उतनी स्ट्रांगनेस उसमें बढ़ा सकते हैं। यानी कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेट है उसके और इलेक्ट्रोमैग्नेट का जो मैग्नेटिज्म है उसको और स्ट्रांग कर सकते हैं आप। उसके जो मैग्नेटिज्म बिहेवियर है उसको और स्ट्रांग कर सकते हैं। कैसे? पहले चीज़, अगर आप इंक्रीज कर दीजिए नंबर ऑफ टर्न, यानी कि जो कॉपर वायर को आप लपेट रहे हैं इस तरीके से, उसका जो लपेटने यानी जो राउंड है, टर्न जितनी बार मैक्सिमम टाइम्स उसको टर्न कर दीजिए। यानी कि जो जितनी बार आप ये कॉइल के फॉर्म में स्ट्रक्चर बना इतना, और जितने ज़्यादा इसको ये राउंड आप बढ़ाते जाएंगे यानी टर्न मैक्सिमम टर्न आप कॉइल का करते जाएंगे, जो वायर को कॉइल के फॉर्म में, उतना ही ज़्यादा, ठीक है, उतना ही ज़्यादा उसका मैग्नेटिज्म जो इलेक्ट्रोमैग्नेट की स्ट्रांगनेस है उतनी ही ज़्यादा बढ़ जाएगी। ठीक है, कैसे? जैसे कि आप स्ट्रेट वायर जब किए थे, जो वायर स्ट्रेट था तो उसका मैग्नेटिज्म उतना स्ट्रांग नहीं था। ठीक है, मैग्नेटिक इफेक्ट। लेकिन जब आप कॉइल के फॉर्म में कर दीजिए वायर को, आयरन रॉड के ऊपर लपेट दिए, तो जो उसका मैग्नेटिक इफेक्ट और बढ़ गया, यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेट जैसा बिहेव हुआ। तो इलेक्ट्रोमैग्नेट का जो बिहेवियर है उसको और बढ़ा सकते हैं जब आप जो कॉइल है उसको मैक्सिमम वायर को कॉइल के फॉर्म में और बढ़ाते जाइए। ठीक है, पहले चीज़ तो ये हो गया। यानी कि ये वाली स्ट्रक्चर ऐसे इस तरीके से जो फेरे हैं ना, इस तरीके से ये जितने ज़्यादा टर्न करोगे बेंड इस तरीके से वायर को आयरन रॉड के ऊपर, उतने ही ज़्यादा जो मैग्नेटिज्म है वो बढ़ेगा। इलेक्ट्रोमैग्नेट का जो मैग्नेटिज्म है वो स्ट्रांग होगा, यानी इलेक्ट्रोमैग्नेट की स्ट्रांगनेस और बढ़ेगी। पहले चीज़ तो ये हो गया। दूसरा चीज़ यहाँ पे होगी, यानी कि जो करंट फ्लो हो रही है, यानी कि जो कॉइल में करंट फ्लो हो रही है, कॉइल का मतलब ये जो वायर है ना, यहाँ पे मान लीजिए ये आयरन रॉड हो गया, ये जो कॉइल है इसमें जो करंट फ्लो हो रही है, इस करंट को, जो कॉइल में करंट फ्लो हो रही है उस करंट की अमाउंट को आप बढ़ा दीजिए। इंक्रीज द करंट पासिंग थ्रू द कॉइल। यानी कॉइल का मतलब ये जो वायर है ना, इस वायर में जो करंट फ्लो हो रही है उस करंट की अमाउंट, जितना मैक्सिमम करंट फ्लो होगी उतने ही ज़्यादा उसकी स्ट्रांगनेस बढ़ेगी। ठीक है,
उतने ही ज़्यादा इलेक्ट्रोमैग्नेट की स्ट्रांगनेस बढ़ेगी, यानी उसका मैग्नेटिज्म जो मैग्नेटिक इफेक्ट या उसका जो मैग्नेटिज्म बिहेवियर है उतने ज़्यादा बढ़ेगा, यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेट उतना ही स्ट्रांग होगा। तो इलेक्ट्रोमैग्नेट को दो तरीके से स्ट्रांगनेस कर सकते हैं। पहले चीज़ तो नंबर ऑफ टर्न को बढ़ा करके इस तरीके से वायर के फॉर्म में कॉयल को, और दूसरी चीज़ तो जो कॉयल में करंट फ्लो हो रही है उसको अगर हम बढ़ा दें स्ट्रांग और मैक्सिमम करंट फ्लो करा दें, तो दो तरीके से हम इलेक्ट्रोमैग्नेट को और स्ट्रांग कर सकते हैं। ये बेनिफिट हो गया, ठीक है। ये दूसरा बेनिफिट हो गया। पहला बेनिफिट तो आप जानते हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेट स्विच ऑफ कर दें तो उसका मैग्नेटिज्म गायब हो जाता है, स्विच ऑन कर दो तो मैग्नेटिज्म आ जाता है इलेक्ट्रोमैग्नेट में जो वायर है। तो ये बेनिफिट है। जबकि परमानेंट मैग्नेट में ऐसा बिल्कुल ऐसा कुछ भी नहीं कर सकते हैं, जैसा है वैसा ही रहेगा। ओके, ये बेनिफिट है इलेक्ट्रोमैग्नेट का। आगे है टॉपिक यूज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट। इलेक्ट्रोमैग्नेट का हम यूज़ क्या है, देखिए इलेक्ट्रोमैग्नेट को बेसिकली यूज़ किया जाता है कि जो आप इंडस्ट्री में या कोई डिवाइस है या कोई इंडस्ट्री है, इंडस्ट्रियों में यूज़ करते हैं, और या इंडस्ट्री में जो वायरिंग है और जो डिवाइसेस हैं वहाँ पे यूज़ किया जाता है। तो बेसिकली इसको हम यूज़ करते हैं जो मेन्स इलेक्ट्रिसिटी होती है, चाहे डिवाइस की मेन इलेक्ट्रिसिटी जहाँ से कनेक्शन होता है या डिस्ट, वहाँ पे हम इसको यूज़ करते हैं, ठीक है। ओके, इलेक्ट्रिक सेल जो होते हैं, इलेक्ट्रिक सेल के थ्रू जो इलेक्ट्रोमैग्नेटम बनाया जाता है, जैसे यहाँ पे बना हुआ है इलेक्ट्रिक सेल के थ्रू, तो ये सिर्फ प्रैक्टिकली पर्पज से बनाया गया है, और वो भी बहुत कम समय के लिए। जैसे विदिन सेकंड में आप देख लीजिए कैसा का वर्क करता है, लेकिन लॉन्ग टर्म के लंबे समय के लिए ये इलेक्ट्रिक सेल ज़्यादा कन्वीनियंट नहीं रहता है ना, बेनिफिशियल रहता है। इसलिए यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी का दूसरा सोर्स करते हैं इलेक्ट्रिक सेल के जगह पे। ओके, इलेक्ट्रोमैग्नेटम जो होता है इसका जो कंस्ट्रक्शन है, ठीक है, लार्ज नंबर बहुत से डिवाइसेस में यूज़ किया जाता है। यानी इलेक्ट्रोमैग्नेट जो होता है कई डिवाइसों में यूज़ करते हैं, कई जैसे कि इलेक्ट्रिक बेल में यूज़ किया जाता है, ठीक है, लाउड स्पीकर में भी यूज़ करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट, और इलेक्ट्रिक मोटर जो होता है इलेक्ट्रिक मोटर में भी यूज़ करते हैं, इलेक्ट्रिक फैन में यूज़ करते हैं, खिलौनों में यूज़ किया जाता है, टेलीफोन इंस्ट्रूमेंट में यूज़ करते हैं। यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेट का जो यूज़ है कहाँ कहाँ है, इलेक्ट्रिक बेल, लाउड स्पीकर, इलेक्ट्रिक मोटर, इलेक्ट्रिक फैन, खिलौने, टेलीफोन इंस्ट्रूमेंट, इन सब में, और भी डिवाइसेस हैं, अप्लायंसेस हैं जहाँ पे यूज़ करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट को। जो इलेक्ट्रोमैग्नेट है उसको यूज़ किया जाता है हैवी जो लोड होते हैं उसको उठाने के लिए, जैसे कि मशीन को उठाने के लिए, बड़ी मशीन है या स्टील ग्राइंडर हो गया, स्क्रैप आयरन ऑब्जेक्ट, इन सबको उठाने के लिए, इन चीज़ों को उठाने के लिए भी यूज करते हैं, ठीक है। जो इलेक्ट्रोमैग्नेट है उसको यूज़ करते हैं जैसे कि आयरन है एंड स्टील को फिटेड एंड क्रेन्स में फिट करने के लिए, ठीक है। इलेक्ट्रोमैग्नेट यूज़ करते हैं कि जो मैग्नेटिक मटेरियल है जैसे कि आयरन हो गया, स्टील हो गया, ठीक है, ये से ढेर है, जैसे कोई ढेर लगा हुआ है उसमें से इनको निकालने के लिए भी, सेपरेट करने के लिए, जैसे कि कोई मैग्नेट के कुछ टुकड़े हैं या इस तरीके से स्टील के, तो इनको सेपरेट करने के लिए भी हम यूज़ करते हैं। उनके जैसे बहुत बड़ा सा ढेर लगा हुआ है इनका, वहाँ से भी सेपरेट करने के लिए यूज़ करते हैं। लेकिन जो इलेक्ट्रोमैग्नेट है कि नॉन मैग्नेटिक मटेरियल को हम सेपरेट नहीं कर सकते, जैसे कि प्लास्टिक है, प्लास्टिक हो गया, वुड हो गया, कॉपर, एल्युमिनियम, इन सबको ये सेपरेट नहीं कर सकता है। लेकिन जो इलेक्ट्रोमैग्नेट है वो आयरन, ऑब्जेक्ट, स्टील, इन सबको आसानी से सेपरेट कर सकता है, ठीक है। हम इलेक्ट्रोमैग्नेट जो होता है वो जैसे प्लास्टिक बैग हो गया, गार्बेज हीप हो गया, ठीक है, ठीक है, इन सब में से इलेक्ट्रोमैग्नेट इन सबको नहीं सेपरेट कर सकता है, ठीक है। लेकिन अगर कहीं कोई ढेर है जैसे कि कूड़े का, उसमें अगर मैग्नेटिक मटेरियल पड़े हुए हैं या स्टील के, तो उन सबको आसानी से सेपरेट कर लेगा इलेक्ट्रोमैग्नेट। ओके, इलेक्ट्रोमैग्नेट को यूज़ करते हैं डॉक्टर्स जो टिनी आयरन पार्टिकल फ्रॉम द आइज पर्सन, या आई में किसी में या इस तरीके से एक्सीडेंट के दौरान गिर जाते हैं आयरन के पार्टिकल्स, ठीक है, टिनी पार्टिकल्स, उसको सेपरेट करने के लिए डॉक्टर इलेक्ट्रोमैग्नेट का यूज करते हैं। और जो इलेक्ट्रोमैग्नेट है, ऐसा नहीं कि इलेक्ट्रोमैग्नेट स्टेट ही होता है, जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट इस तरीके से रॉड के लाइक ऐसा होता है। इलेक्ट्रोमैग्नेट और भी तरीके के होते हैं और भी उनके शेप और साइज होती है। इलेक्ट्रोमैग्नेट जो स्टेट होते हैं उसको 12 टाइप इलेक्ट्रोमैग्नेट कहलाते हैं, जो स्टेट होता है बिल्कुल सीधा, ठीक है। और जो इलेक्ट्रोमैग्नेट होते हैं वैसे तो इलेक्ट्रोमैग्नेट कई साइज़ के होते हैं, उनकी डिफरेंट शेप और साइज होती है, जिस प्रकार हम यूज़ करना चाहें उस प्रकार उनकी शेप और साइज होती है, ठीक है। जैसे उस प्रकार हम आयरन रॉड लेकर के आते हैं, जैसे रॉड अगर आयरन का रॉड हो गया तो ये बार
इलेक्ट्रोमैग्नेट बन जाएगा बार टाइप का। लेकिन अगर हम यू टाइप का आयरन रॉड लेकर के आएँ और उस पर अगर कॉयल जैसा स्ट्रक्चर कर दें तो यू शेप्ड इलेक्ट्रोमैग्नेट का स्ट्रक्चर बन जाएगा। ओके, और यू शेप इलेक्ट्रोमैग्नेट का जो स्ट्रक्चर है उस पर कॉपर वायर को लपेट देंगे इस पे, ठीक है। तो इस तरीके से यू शेप्ड आयरन पीस को यूज कर लेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेट के रूप में, तो यू शेप्ड का भी इलेक्ट्रोमैग्नेट बन जाएगा। ठीक है, ओके।